नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है, जो डेटा सेंटर का जो की मेट्रिक्स का बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। मतलब डेटा सेंटर जो की मेट्रिक्स जो ज़्यादा कुछ है, उसी के बारे में वन बाय वन हम लोग को जो डिस्कस करने वाला है वीडियो में। उसी का पहले अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल बटन भी हो जाता है, उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अभी पहले जो डिस्कस करेंगे PUE, पावर यूसेज इफेक्टिवनेस। जो पावर यूसेज इफेक्टिवनेस क्या है ना, जो डेटा सेंटर का जो एनर्जी, मतलब जो डेटा सेंटर जो एनर्जी एफिशिएंसी जो कैसे रहता है, वो डेटा सेंटर का एनर्जी एफिशिएंसी कैसे रहता है, उसी को जो डिस्क्राइब करने के लिए जो क्या है, जो PUE, पावर यूसेज इफेक्टिवनेस, हम लोग को क्या है, जो मदद कर देता है। मतलब जो पावर यूसेज इफेक्टिवनेस को जो आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को दो चीज़ चाहिए। ये क्या है, जो आपका फैसिलिटी का जो टोटल एनर्जी कंजप्शन तो चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, आपका जो IT लोड है ना, उसी का तो एनर्जी कंजप्शन तो चाहिए। ये दोनों रहने से आप लोग को क्या है, जो PUE, पावर यूसेज इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट कर सकता है। जो पावर यूसेज इफेक्टिवनेस का फार्मूला क्या है, जो टोटल एनर्जी कंजप्शन डिवाइडेड बाई टोटल टोटल IT एनर्जी कंजप्शन, ये दोनों को रेशियो क्या है, पावर यूसेज इफेक्टिवनेस। जो आइडियली क्या है, जो 1 रहना है, मतलब 1 से, मतलब 1 से तो 2.5 का अंदर भी कोई डाटा सेंटर का जो PUE जो होता है, मतलब वो जो डाटा सेंटर का डिज़ाइन का हिसाब से, जो डाटा सेंटर जो नया डाटा सेंटर रहने से उसका बेंचमार्क कुछ रहेगा, पुराना डाटा सेंटर रहने से उसका बेंचमार्क PUE तो बहुत अच्छा साइड पे तो रह सकता है। क्यों बोलने से, इक्विपमेंट सब कुछ जो पुराना तो हो सकता है। सो जो उसी का जो एनर्जी एफिशिएंट डाटा सेंटर बोल के आप लोग को जो डिस्क्राइब करना चाहिए, तो ये PUE बहुत दो जरूरी है, ये दो PUE। ठीक है, दूसरा क्या है, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी, DCIE, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी। ये क्या है, जो PUE का जो इन्वर्स क्या है, जो डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी। मतलब ये कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एक टोटल फैसिलिटी एनर्जी कंजप्शन चाहिए, फिर टोटल IT एनर्जी कंजप्शन तो चाहिए। लेकिन जो हम लोग को डिवाइड करने का टाइम में हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले टोटल IT एनर्जी कंजप्शन को रख के फिर बाद में टोटल फैसिलिटी एनर्जी कंजप्शन को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करके फिर जो वैल्यू जो आता है उसी को 100% 100 में जो मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी है ना, कभी भी क्या है, जो परसेंटेज में अगले को रिनोट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी। दूसरा क्या है, जो वाटर यूसेज इफेक्टिवनेस। सो वाटर यूसेज इफेक्टिवनेस, WUE, वाटर यूसेज इफेक्टिवनेस। वो वाटर यूसेज इफेक्टिवनेस क्या है, जो डाटा सेंटर का वाटर एफिशिएंसी कैसे रहता है, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम लोग को जो मदद कर देता है। जो वाटर यूसेज इफेक्टिवनेस में आप लोग को जो क्या करना चाहिए, दो चीज़ चाहिए। ये क्या है, जो वाटर यूटिलाइजेशन, वाटर कंजप्शन बाई द डाटा सेंटर आप लोग को जो मालूम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लीटर। फिर क्या है, जो आपका जो टोटल IT एनर्जी कंजप्शन इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये दोनों को डिवाइड करने से, मतलब वाटर यूटिलाइजेशन फिर टोटल IT एनर्जी कंजप्शन को डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगा वो क्या है, वाटर यूसेज इफेक्टिवनेस। उसी का जो यूनिट क्या है, लीटर पर किलोवाट आवर। ठीक है, जो वाटर यूसेज इफेक्टिवनेस क्या है, डाटा सेंटर का की मैट्रिक्स। ओके, दूसरा क्या है, कार्बन यूसेज इफेक्टिवनेस। सो कार्बन यूसेज इफेक्टिवनेस क्या है, जो आपका जो डाटा सेंटर का कार्बन फुटप्रिंट क्या है, आपका जो डाटा सेंटर ग्रीन हाउस गैस को जो कितना जो एमिट कर देता है, उसी को जो डिनोट करने के लिए, उसी को जो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को क्या है, कार्बन यूसेज इफेक्टिवनेस हम लोग को मदद कर देता है। जो कार्बन यूसेज इफेक्टिवनेस को जो मालूम होना चाहिए, तो आप लोग को दो चीज़ तो चाहिए। एक टोटल कार्बन एमिशन इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम CO2e। CO2e मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट। ओके, सो पहले आप लोग को क्या चाहिए, टोटल कार्बन एमिशन तो चाहिए इन टर्म्स ऑफ kg CO2e। फिर क्या है, जो टोटल एनर्जी कंजप्शन, IT लोड एनर्जी कंजप्शन, टोटल IT एनर्जी कंजप्शन इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। ये दोनों को रेशियो क्या है, हम लोग को क्या है, कार्बन यूसेज इफेक्टिवनेस बोल के हम लोग को बोल देता हूँ। इसका यूनिट क्या है, kg CO2e पर किलोवाट आवर। ठीक है, अभी जो चार डिस्कस किया है, PUE एंड DCIE एंड वाटर यूसेज इफेक्टिवनेस एंड कार्बन यूसेज इफेक्टिवनेस के बारे में अभी डिस्कस किया है। फिर बाद में क्या है, जो अप टाइम। सो अप टाइम मतलब क्या है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा सेंटर। जो कोई भी एक डाटा सेंटर रहने से उसमें क्या है, डाउन टाइम तो रहेगा लेकिन बहुत कम में रहना चाहिए। जो कॉमन बेंचमार्क है ना, अप टाइम का जो कॉमन बेंचमार्क क्या है ना, 99.999%, मतलब
59 जो होना चाहिए, पॉइंट का बाद 39 होना चाहिए, टोटल 59 होना चाहिए, तो कॉमन बेंचमार्क है। सो डाउन टाइम बहुत बहुत कम में रहता है, जो अवेलेबिलिटी वो अच्छा जो अप टाइम जो बोल देता है ना, ये कॉमन बेंचमार्क को अचीव करने के लिए आपका जो डाउन टाइम बहुत कम रहना है, ठीक है। 99.999% वो कॉमन बेंचमार्क है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा सेंटर को हम लोग को अप टाइम बोल के बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है जो नेटवर्क लेटेंसी, सो इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड। नेटवर्क लेटेंसी मतलब क्या है, जो आपका जो डाटा ट्रांसमिशन जो जाता है ना, उसको कुछ डिले होता है, वो डिले को जो मेजर करने के लिए ये क्या है, जो नेटवर्क लेटेंसी जो हम लोग को मदद करता है। जो नेटवर्क लेटेंसी कभी भी जो कम में रहना चाहिए, मतलब डाटा ट्रांसमिशन जो ज़्यादा तो नहीं रहना चाहिए ना, ज़्यादा रहने से जो वो डाटा सेंटर हम लोग को जो क्या है अच्छा नहीं बोल के हम लोग को बता देगा। इसलिए जो नेटवर्क लेटेंसी बहुत कम में रहना चाहिए, उसका जो नंबर्स मिली सेकेंड वो बहुत कम में रहना चाहिए, ठीक है। ये नेटवर्क लेटेंसी भी क्या है, जो वन ऑफ द डाटा सेंटर की मेट्रिक्स। फिर क्या है जो सर्वर यूटिलाइजेशन रेट। जो सर्वर यूटिलाइजेशन रेट मतलब क्या है, कुछ नहीं, अभी आपका जो डाटा सेंटर रहने से जो ज़्यादा कुछ सर्वर रहता है, मतलब स्पेस तो ज़्यादा कुछ रहता है डाटा सेंटर सर्वर के लिए, लेकिन यूटिलाइजेशन बहुत कम में रहेगा। वो दोनों का रेशियो मतलब टोटल यूज्ड सर्वर फिर टोटल सर्वर कैपेसिटी, वो दोनों को रेशियो क्या है, दोनों को रेशियो है ना, वो क्या है सर्वर यूटिलाइजेशन रेट इन टर्म्स जो कुछ वैल्यू आएगा उसको 100 में जो मल्टीप्लाई करने से जो कुछ आएगा वो सर्वर यूटिलाइजेशन रेट। वो क्या है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, आप हाउ एफिशिएंटली आप लोग को क्या है जो सर्वर को यूज़ करता है, उसी को जो निर्धारित करने के लिए जो सर्वर यूटिलाइजेशन रेट हम लोग को जो मदद कर देता है, ठीक है। फिर क्या है डाटा सेंटर डेंसिटी। डाटा सेंटर डेंसिटी मतलब क्या है, जो कुछ नहीं, अभी जो रैक है, जो रैक पर किलोवाट है ना, उसी को जो मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या है जो डाटा सेंटर डेंसिटी हम लोग को मदद करते हैं। कभी भी क्या है जो रैक पर किलोवाट बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा रहने से मतलब हाई डेंसिटी रहने से क्या है, हम लोग को जो स्पेस को अच्छा से हम लोग को यूटिलाइज करता हूँ बोल के एक मीनिंग है। इसलिए वो कभी भी जो डाटा सेंटर डेंसिटी जो हाइयर डेंसिटी में जो रहना चाहिए, मतलब किलोवाट पावर कंजप्शन पर रैक है ना, जो ज़्यादा रहना चाहिए, कम में नहीं रहना चाहिए। मतलब आदमी लोग को अभी कोई डाटा सेंटर में देखने से 3 किलोवाट पर रैक और 5 किलोवाट पर रैक, 10 किलोवाट पर रैक, 20, 50, 100 ज़्यादा कुछ अभी आ गया, जो कुछ वैल्यू हाइयर साइड में रहने से आपको अच्छा जो स्पेस यूटिलाइजेशन आप लोगों को कर रहा हूँ बोल के जो मीनिंग है, ठीक है। सो अभी ये वीडियो में अभी इतना जो डाटा सेंटर का जो की मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है, इसी में कुछ ना कुछ मैं तो छोड़ दिया, जो कंसिडर नहीं किया उसी को भी कंसिडर करना है बोल के आपका मन में जो लगने से जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर डाटा सेंटर के बारे में दूसरा कुछ टॉपिक के बारे में आप लोग को जो मालूम होना चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको फीडबैक, आपको रिस्पॉन्स को देखें तो दूसरा वीडियो हम लोग को डालने वाला है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग दूसरा वीडियो में मिलेंगे।